लोक जागर इंडिया। यही आने वाला कल है, यही मेरे देश का कल है। एक नया इतिहास लिखेंगे। साथियों नमस्ते, मैं हूँ ज्ञानेश वाकुड़कर। लोक जागर इंडिया में हम बात करेंगे नए विषय पर। दिल्ली के चुनाव हो गए और अरविंद केजरीवाल जो बहुत ही फड़फड़ा रहे थे, देश का नेता समझ रहे थे, गांधी जी का नाम लिया, उन्हीं से बेईमानी की, गद्दारी की, गांधी जी का फ़ोटो भूल गए। फिर पंजाब में गए तो बाबा साहब आम्बेडकर और फिर अपने भगत सिंह का फ़ोटो लगाया, फिर उनको भूल गए और हुकुमशाही तानाशाही पार्टी में चलाई और बहुत सारी बातें उनके बारे में अब ना बोले तो ज़्यादा अच्छा है। मगर वो जो बहुत फड़फड़ा रहे थे, वो बोल रहे थे कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से निकाल दूंगा, हकाल दूंगा, ऐसी बातें कर रहे थे। वो चाह रहे थे कि उनके हाथ में नेतृत्व आए। उधर ममता बनर्जी भी चाहती थी कि भाई इंडिया आघाड़ी का नेतृत्व उनके हाथ में जाए। फिर उधर वो नीतीश कुमार भी थे। सबको अपनी अपनी ये भूल कर अपनी अपनी क्या अपनी अपनी ताकत कितनी है, राजकीय औकात कितनी है, ये सब भूल के यानी कांग्रेस परेशानी में है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कम से कम इन लोगों को कॉमन सेंस इतना तो होना चाहिए कि भैया उनके पास में 100 खासदार है, 100 सांसद है, आपके पास कितने हैं? केजरीवाल के पास कितने हैं? ममता बनर्जी के पास कितने हैं? ये लोग भूलते हैं, भूल जाते हैं। इन्हें वास्तव से कुछ लेना देना नहीं है। और इसीलिए राहुल गांधी ने जो निर्णय लिया दिल्ली में और केजरीवाल आउट हो गए, बहुत बढ़िया बात हो गई। देश की राजनीति के लिए ये बहुत ज़रूरी था, ये बहुत ज़रूरी था। राहुल गांधी ने अब अपने बदौलत ही सामने आना चाहिए। राहुल गांधी अब रुकने वाले नहीं हैं। एक बात मैं बता दूं कि राहुल गांधी अभी रुकने वाले हैं नहीं। एक वाक़या आपको मालूम होगा, अभी हिमंत बिस्वा शर्मा नाम के महापुरुष आसाम के मुख्यमंत्री है। आसाम के मुख्यमंत्री है, पहले वो कांग्रेस में हुआ करते थे। उन्होंने बोला था, उन्होंने जो कांग्रेस छोड़ी और बीजेपी ज्वाइन की तब का वाक़या उन्होंने बोला, कारण क्या बताया कि भाई मैं जब मिलने के लिए गया था राहुल गांधी को, तब राहुल गांधी अपने कुत्ते को बिस्किट खिला रहे थे, मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया, ऐसा उनका कहना था। तो ये शायद अच्छा किया राहुल गांधी ने, क्योंकि जो ऐसा तो एकदम से एक बात सही है कि राहुल गांधी और हिमंत बिस्वा शर्मा का अभी जो कैरेक्टर सामने आ रहा है, उनकी जो नीयत सामने आ रही है, जिस तरीके से बातें करते हैं, जिस तरीके से नफरत फैलाते हैं, इंसानियत से बहुत ही दूर दूर तक उनका कोई संबंध नहीं है, उनके संस्कार ही वैसे है, ऐसा भी लग रहा है। ऐसा घटिया किस्म का आदमी कांग्रेस में क्या कर रहा था, ये सबसे बड़ी बात है, ये ताजुब की बात है। ये तो असल में उसी लाइन के है, मोदी शाह जैसे है, या फिर वो खुद को योगी कहने वाले बिस्ट जो है यूपी वाले, तो उनके ही लेवल का आदमी है ये, उन्हीं के लाइन में बैठने वाला आदमी है, उसी परिवार से ये आदमी है। कांग्रेस में क्या कर रहा था? लेकिन एक बात है कि राहुल गांधी ने जो कुत्ते को बिस्किट खिलाया, हमें लगता है कि नहीं यार ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो शायद एक तरफी बात है, इसने बोली, एक झटके में क्यों चला गया बीजेपी में? क्योंकि राहुल गांधी ने कुत्ते को बिस्किट खिलाया, इसके तरफ ध्यान नहीं दिया होगा, वो सही किया था, इसीलिए उनको पता आ गया होगा ना, पता चल गया होगा कि ये आदमी किस लेवल का है, ये कैसा आदमी है, कैसा घटिया आदमी है, ये भाग जाएगा, बेईमान आदमी है, बिका हुआ आदमी है, दलाल आदमी है, ये पता चल गया होगा ना उनको। तभी तो उन्होंने कुत्ते से ज़्यादा महत्व दिया नहीं ना उसको, बिस्किट के लायक भी नहीं समझा ना उनको। तो ऐसे बिस्किट वाले कांग्रेस में और भी है। राहुल गांधी ने और बिस्किट निकालना चाहिए। कुछ तो भाग गए हैं, कुछ अभी भी है जो भागे हुए हैं पहले ही, जैसे कि कमलनाथ अभी भी है, उनके लिए भी बिस्किट की ज़रूरत है। प्रणब मुखर्जी जो कांग्रेस में रहे, कांग्रेस ने इतना सारा दिया और आखिर में संघ के इसमें शरण गए और संघ के मामले में हेडगेवार जी वगैरह की तारीफ कर दी। यानी कितने बेईमान लोग हैं, कितने एहसान फरामोश लोग हैं, कितने करप्ट लोग हैं मेंटली। प्रणब मुखर्जी गए थे, उनको भारत रत्न भी दिया। अरे क्या करोगे यार, तुम्हारे लोग, तुम पे लोग थूकते हैं। तो प्रणब मुखर्जी भी, गुलाम नबी आज़ाद पहले ही छोड़ के चले गए। जिस गुलाम नबी आज़ाद की औकात ये थी कि उनके गांव में उनको कोई जिताता नहीं था, तो कश्मीर से लाकर कांग्रेस ने हमारे विदर्भ में
2 बार 3 बार सांसद बनाया, लेकिन ये शर्मा ने मंत्री बनाया। और हमारे कपिल सिब्बल भी भाग गए। कपिल सिब्बल को कितना बड़ा बनाया, फिर भाग गए सांसद ही के लिए, एक राज्यसभा के लिए भाग गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया भाग गया। राहुल गांधी ने बोला ना कि इनको अपनी प्रॉपर्टी है, अपने जो रजवाड़े वगैरह है उनको बचाना है, इतनी सारी प्रॉपर्टी है तो बचाने के लिए जाओ, भागो, करो कॉम्प्रोमाइज़, कोई बात नहीं। तो ये जो बिस्किट वाले अभी ये तो जो भाग गए वो भाग गए, मगर पार्टी में और भी है। कमलनाथ जैसा है कोई, हमारे महाराष्ट्र के ये जो है अशोक चव्हाण, वो तो पहले ही भाग गए, करप्शन था उनको। हालांकि देखिए ये कितने लोग हैं, ये बिस्किट के लायक भी नहीं है ये लोग। इनकी निष्ठाओं को देखिए कि भाई 2 बार मुख्यमंत्री बनाया अशोक चव्हाण को, 2 बार मुख्यमंत्री बनाया। उनके पिताजी भी मुख्यमंत्री थे, लेकिन भाग गए सत्ता के लिए, भाग गए मतलब के लिए, पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए। तो ये जो बातें हैं ये तो हो गई, होती रहेंगी। अब राहुल गांधी ये समझ गए हैं कि अब राहुल गांधी ने अपने सारे बिस्किट निकालना चाहिए। जिनको खिलाना है या दिखाना है उनको दिखाना चाहिए। जिनकी औकात नहीं है उनको पार्टी से भागने के लिए बोल देना चाहिए या हकाल देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल का बंदोबस्त तो राहुल गांधी ने बहुत अच्छी तरह से कर दिया है। और भी कुछ बचे हैं, शरद पवार भी है। शरद पवार ने तो बहुत बड़ा करिश्मा कर दिया, हालांकि सीनियर नेता है। उन्होंने महाविकास आघाड़ी का प्रयोग किया था तो अच्छा लगता था, मगर उसके पहले बीजेपी को सत्ता में लाने का पहले से पाप अगर किया है महाराष्ट्र में तो अपने शरद पवार ने ही किया है। शरद पवार ने जब पार्टी तोड़ दी थी, कांग्रेस के साथ में सबसे पहले धोखेबाजी की थी, तब उनके साथ में उत्तमराव पाटिल वगैरह जो बीजेपी के लोग, तब भाजपा के लोग उनके साथ में थे। और इसीलिए उनके संघ के लिए ये बहुत बड़ी बात हो गई। कहने का मतलब क्या है कि अब जो शरद पवार है, शरद पवार ने भी अभी जो किया है, एक नाथ शिंदे को पुरस्कार देने का काम, उसके लिए साहित्य सम्मेलन का इस्तेमाल किया और पुरस्कार देने के लिए गए। और उन्होंने दिल्ली में बोला कि भाई ये जो पुरस्कार है ये शिंदे ने बहुत महाराष्ट्र को बहुत प्रगतिशील रास्ते पे लाके खड़ा कर दिया है, नई दिशा दी है, दूरदर्शी नेता है, इस टाइप की भाषाएं की तारीफ की। सबसे बड़ी बात यह है कि शिंदे के मामले में शरद पवार को ऐसा साक्षात्कार क्यों होगा। शरद पवार भी हमेशा किसी भी कोई भी उन पर भरोसा नहीं करता। थोड़ा बहुत इनके ये महाविकास आघाड़ी बनाई उस समय से उन पर भरोसा करने लग गए थे, लेकिन फिर जाते जाते फिर शरद पवार ने फिर गंदगी कर दी, फिर अपनी औकात पे आ गए। माफ करना, उनको ये लिए ऐसा शब्द इस्तेमाल करना सही नहीं है, लेकिन अगर महाराष्ट्र की बेइज्जती करते हो आप, देश के जनता की, जनतंत्र की बेइज्जती करते हो, और जिस शिंदे ने तुम्हारे साथी की, मतलब शिवसेना या फिर उद्धव ठाकरे की शिवसेना को तोड़ दिया, उनके घर को तोड़ दिया, और घर को तोड़ने के बाद में उसको बर्बाद कर दिया, पार्टी छीन ली, सिंबल छीन लिया, सब कुछ छीन लिया, उसी गद्दार के साथ में आके जाकर उसको सर्टिफिकेट दे रहे हो। क्या संबंध है आपका? और ऐसा करेंगे तो कौन भरोसा करेगा? तो इनका भी हिसाब, राष्ट्रवादी कांग्रेस का भी हिसाब महाराष्ट्र से मुझे लगता है कि कांग्रेस ने राहुल गांधी ने खुलकर मैदान में आएंगे। वो अभी किसी की बात सुनेंगे नहीं। ममता बनर्जी भी उधर बहुत उछल कूद करती है, मायावती भी तो होती है बीच बीच में, तो उनका कोई भरोसा नहीं है। मायावती किधर जाएगी, कैसे बिकेगी, कितने में बिकेगी, इसके तो कई ये है। लेकिन एक बात ये है कि शरद पवार जैसे आदमी ने जो इस समय शिंदे के गले में हार डाल के, माला डाल के उनकी तारीफों के पुल बांधे हैं, वो किसी महाराष्ट्र में किसी को पसंद नहीं आया है। महाराष्ट्र में कोई इनको अच्छा नहीं बोल रहा है। और ये जो बात है पुरस्कार, ये तो बातें चलती रहती है। इसीलिए शिवसेना जो है, शरद पवार ने शिंदे को जो सम्मानित किया है, उसके लिए शिवसेना का नाराज होना स्वाभाविक है। संजय राउत ने तो बोल दिया है कि पुरस्कार वगैरह कुछ नहीं है, ये सब दलाली है। किसी एक साथी ने ये भी बोला कि भाई शिंदे को कांधा दिया है शरद पवार ने। अलग अलग बातें हैं, लेकिन एक बात है, बाकी कुछ भी बातें हो जाए, राहुल गांधी अब रुकेंगे नहीं। राहुल गांधी अपने बिस्किट निकालेंगे, बाहर निकाल देंगे। उनके कुत्ते से ज़्यादा मतलब
कुत्ता तो कम से कम ईमानदार होता है, निष्ठावान होता है। उनसे जो घटिया लोग हैं उनके नेताओं को उनको निकाल देना चाहिए, वो निकाल देंगे। अब फिर से पॉलिटिकल यात्रा करेंगे। एक यात्रा उन्होंने सामाजिक की थी, अब क्लियर कट पॉलिटिकल यात्रा करनी चाहिए। कांग्रेस के बैनर के तले ही करनी चाहिए और राजनीति के लिए करनी चाहिए। लोगों के सामने जाना चाहिए, हाथ जोड़कर अपने वोट मांगना चाहिए कि देश की राजनीति बदलनी है। आप ये सत्ता को बदलना चाहते हैं तो मेरे साथ में रहिए। ये बोलना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा। प्रियंका गांधी भी साथ में है, सोनिया गांधी भी उनके साथ में है। लेकिन एक बात है, उसके पहले राहुल गांधी को अपनी पार्टी को साफ करना होगा, नए युवाओं को लेना पड़ेगा, पार्टी का संगठन अच्छी तरह से बनाना पड़ेगा। देश उनके साथ में डेफिनेटली रहेगा। और ये सब हिमंत बिस्व शर्मा, ऐसे डजन भर हिमंत बिस्व शर्मा बाहर गए हुए हैं या उनके पार्टी में है या फिर सहयोगी पार्टियों में जो है उनको उनकी औकात दिखाना जरूरी है। राहुल गांधी अब रुकेंगे नहीं, ऐसा लगता है। हम उनको शुभकामनाएं देखते हैं। धन्यवाद। आप देखते रहिए लोक जागर इंडिया। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। आने वाला कल है, यही मेरे देश का कल है। एक नया इतिहास लिखेंगे।